सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस सिलेंडर के बारे में बताने जा रहा हूं कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर है क्या और उसके क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, किस प्रकार का यह सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर को हम यूज कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ों को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता कैसा है। आपको फिगर में अभी मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये हमारा एसिटिलीन गैस सिलेंडर है। इसको मैं बड़ा करके भी आपको दिखाऊंगा। ऊपर से देखने से देखिए, सबसे टॉप में जब देखते हैं हमारा तो भाल्व सॉकेट लगा है। उसके बाद जो है राइट साइड में देखिए तो भाल्व स्पेंडल है और लेफ्ट साइड में देखिए तो सेफ्टी डिवाइस है। जस्ट उसके नीचे स्टैंड है। उसके बाद सिलेंडर को गौर से देखिए तो स्टील सील है। उसके बाद जो है पोरस सब्सटेंस है। उसके बाद सबसे नीचे सेफ्टी प्लग है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, एसिटिलीन सिलेंडर विभिन्न क्षमता में उपलब्ध होते हैं क्योंकि हाई प्रेशर पर एसिटिलीन अस्थायी नहीं रहती है, इसलिए इसे एसीटोन में डिजॉल्व करके रखा जाता है। मतलब एसीटोन में इसको हम घोल करके रखते हैं, इसलिए इसे डिजॉल्व एसिटिलीन या DA भी कहते हैं। एसिटिलीन बड़ी मात्रा में एसिटिलीन को अपने घोल में घोल लेता है। 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर यह अपने आयतन का 375 गुना एसिटिलीन गैस अपने घोल में लेता है और जैसे जैसे दाब कम होता है यह एसिटिलीन छोड़ता रहता है। संपूर्ण सिलेंडर एक जो है स्पंजी मटेरियल से बना होता है, जैसे भालसा, वुडन आदि से भरा रहता है। यह जो है सरनाज पदार्थ दाब कम होने पर संपूर्ण एसीटोन से एसिटिलीन बाहर निकलने से रोकता है। इसलिए एसिटिलीन सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए, जिससे कि टॉर्च के अंदर एसीटोन ना जाने पाए। टॉर्च में एसीटोन जाने से विस्फोट होने का भय रहता है। एसिटिलीन सिलेंडर में लगे भाल्व को केवल एक विशेष प्रकार के स्पैनर द्वारा ही खोलना चाहिए। अगर उसके द्वारा ऐसे हम दूसरे स्पैनर से खोलते हैं तो क्या होगी कि गैस लीकेज करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए इसे जो है इसे खोलने के लिए जो स्पेशल स्पैनर आते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। अब है कि इसको बटम होते हैं, तली होते हैं, उसमें दो जो है गलन प्लग लगे होते हैं, जिसे फ्यूजिबल प्लग कहते हैं। ये जो है 104 डिग्री सेल्सियस पर गल जाते हैं तथा अधिक टेम्परेचर होने पर एसिटिलीन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। एक एसिटिलीन सिलेंडर जो है इसका कलर मैरून कलर का होता है। आप एसिटिलीन सिलेंडर का जो कलर देखेंगे वो मैरून का होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। अब हम जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन सिलेंडर एंड एसिटिलीन सिलेंडर। अगर मान लीजिए कि हमारे सामने एसिटिलीन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हो तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा एसिटिलीन सिलेंडर है और कौन सा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो कुछ डिफरेंस बताते हैं जिसके आधार पर आप आसानी से बता सकते हैं कि एसिटिलीन सिलेंडर कैसा होगा और ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले कलर देखने से आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और जो एसिटिलीन सिलेंडर का वो रंग होता है वो मैरून कलर का होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा यह है कि एसिटिलीन सिलेंडर की जो हाइट होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से कम होती है। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की जो हाइट होगी वो लंबी होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा लंबा होता है और एसिटिलीन सिलेंडर की जो हाइट होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से कम होती है।
उसके बाद है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के जो आप रेगुलेटर में देखिएगा कि उसमें जो थ्रेड कटे होते हैं वो राइट हैंड थ्रेड कटे होते हैं, और एसिटिलीन सिलेंडर के भाल्व में जो है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटे होते हैं। अब जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन सिलेंडर एंड एसिटिलीन सिलेंडर में। अब क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है कि ऑक्सीजन हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि एसिटिलीन सिलेंडर, इसमें एसिटिलीन एसीटोन में घुली हुई अवस्था में रहती है। दूसरा यह है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर के हौज पाइप का रंग होता है वह भी काला होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर के हौज पाइप का रंग लाल या फिर मैरून कलर का होता है। दूसरा है, नेक्स्ट जो है डिफरेंस इसमें यह है कि इसका प्रयोग सभी प्रकार की गैस वेल्डिंग प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। किसका? ऑक्सीजन सिलेंडर का जो हम उपयोग करते हैं वो सभी प्रकार के गैस वेल्डिंग प्रक्रियाओं में हम कर सकते हैं, लेकिन एसिटिलीन सिलेंडर का जो प्रयोग हाई प्रेशर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो हम भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको हम लिटा कर भी रख सकते हैं, स्ट्रेट खड़ा भी रख सकते हैं और लिटा करके भी रख सकते हैं, परंतु कभी भी एसिटिलीन सिलेंडर को लिटा कर नहीं रखनी चाहिए, यह आपको हमेशा ध्यान देनी है। दूसरा यह है कि अगर मान लीजिए कि एसिटिलीन सिलेंडर को एक जगह से दूसरे जगह ले जानी हो तो कभी भी रोल करके, नीचे लुढ़का करके या लिटा करके नहीं ले जानी चाहिए, हमेशा उसको स्ट्रेट में ही खड़ी करके, थोड़ा तिरछी करके उसको खिसका के, ऐसे आवश्यकता हो तो सब उसको जो है आप ट्रॉली से लेकर जा सकते हैं और उसी से ही लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में कि इसकी जो बटन होती हैं इस पर कोई भाल्व लगा नहीं होता है। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर में कि ऑक्सीजन सिलेंडर के जो बटन तली होते हैं उसमें कोई भी जो है भाल्व लगी नहीं होती है, लेकिन एसिटिलीन सिलेंडर के जो बॉटम होते हैं, जो पेंदी होते हैं, वहाँ पे सेफ्टी भाल्व लगे होते हैं। और जो है अंतर यह है, ऑक्सीजन सिलेंडर में 7 मीटर क्यूब ऑक्सीजन 120 से 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर भरी होती है, और एसिटिलीन सिलेंडर का जो है इसमें 6 मीटर क्यूब एसिटिलीन 15 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से भरी होती हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के उपयोग में कुछ सावधानियां होती हैं, उन सावधानियों को जानते हैं। क्या सावधानियां हैं? तो सावधानियां ये कि एसिटिलीन गैस के सिलेंडर को कभी भी लिटाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है, सिलेंडर को यदि थोड़ी दूर खिसकाना हो तो थोड़ा तिरछा करके बेस से, मतलब आधार से जो उसका बटन है, घुमाते हुए चलाना चाहिए, और ज़्यादा सुरक्षित है कि हमें ट्रॉली का ही उपयोग करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सिलेंडर को उठाते समय भाल्व की टोपी से पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। अगला जो सुरक्षा ये है कि सिलेंडर को कभी भी धरती पर लिटाकर रोल करके नहीं ले जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला सुरक्षा ये रखनी है, हमको सावधानी बरतनी है कि सिलेंडरों को कभी भी गर्मी के स्थान पर, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। अगला सुरक्षा हमको ये अपनाना है कि सिलेंडर को कभी भी आपस में या अन्य वस्तुओं के साथ टकराने नहीं देना चाहिए। अगला सुरक्षा हमको रखना है कि सिलेंडर के लीक होने पर उसे अन्य सिलेंडरों से अलग कर देना चाहिए तथा सप्लायर को तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए। अगला सावधानी हम लोग बरतेंगे कि सिलेंडर भाल्व को बंद करने या खोलने के लिए हमेशा रेंच का उपयोग करना चाहिए, ना कि जो है आपको प्लायर का। बहुत सारे क्या करते हैं कि प्लायर से खोलते हैं, यह गलत है और इसमें हजार्ड खतरा होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद है कि सिलेंडर जो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए, और तो और सिलेंडर भाल्व का जो लुब्रिकेशन है ग्लिसरीन या साबुन के द्वारा करनी चाहिए।
तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमको सिलेंडर को उपयोग करने में बरतनी चाहिए। अगर हम सावधानियों को नहीं बरतते हैं तो हजार्ड्स खतरा एक्सीडेंट्स होने के संभावना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज इतना ही। अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, आपको जो है फायर बैग के बारे में बताऊंगा कि फायर बैग है क्या, और साथ ही साथ प्रेशर के आधार पर जो मैंने बताया था पिछले बार कि लो प्रेशर जनरेटर और हाई प्रेशर जनरेटर और मीडियम प्रेशर जनरेटर के बारे में भी अगले टॉपिक में मैं लेकर के आऊँगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।